प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल 2 द्वारा एक दिवसीय रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज। सेल हॉकी अकादमी के लिए 28 जून से 1 जुलाई 2022 तक कैडेटों का चयन। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं ग्लोरिया महांती। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल 2 ने 19 जून 2022 को 6,689 टन हॉट रोल्ड कॉयल का उत्पादन कर अब तक का सबसे अच्छा एक दिवसीय उत्पादन दर्ज किया है। 6,542 टन का पिछला सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय उत्पादन 30 मार्च 2022 को हासिल किया गया था। अक्टूबर 2021 में प्रारंभ होने के बाद से अत्याधुनिक HSM-2 रिकॉर्ड बना रहा है। मई 2022 में एक महीने में इसने 1 लाख टन स्लैब रोल किया, जो एक ऐतिहासिक चिन्ह है। यूनिट से संचयी HR कॉइल उत्पादन 19 जून तक 3,82,614 टन है। इसके साथ ही मिल अब तक रेल और सड़क मार्ग से 3,22,615 टन कॉइल प्रेषित कर चुकी है। हॉट स्ट्रिप मिल 2 कर्मी समूह को शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए निदेशक प्रभारी RSP श्री अतनु भौमिक ने कहा, हमें गुणवत्ता, मात्रा और रेंज के मामले में HSM-2 को दुनिया की बेहतरीन मिलों में से एक बनाना है। मुझे यकीन है कि HSM-2 और संबंधित विभागों के मेरे सहयोगी अधिक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे हमें विशिष्ट बाजार क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष MTPA क्षमता वाली हॉट स्ट्रिप मिल 2 एक अति अत्याधुनिक मिल है, जो भारत के समानांतर इसको कट कीजिए 2 बार अति लगा दिया है। उल्लेखनीय से पढ़ूंगी। उल्लेखनीय है कि 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष MTPA क्षमता वाली हॉट स्ट्रिप मिल 2 एक अति आधुनिक मिल है, जो भारत के समानांतर गिने चुने मिलों में से एक है, जहां से विश्व स्तरीय हॉट रोल HR कॉइल्स का रोल आउट किया जाता है। उच्च स्तर के स्वचालन के साथ यह मिल कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय यानी HSLA स्टील, हाई कार्बन स्टील, LPG सिलेंडर स्टील, लो अलॉय स्टील API X100 तक की पाइप स्टील और ऑटो ग्रेड स्टील के कॉइल का उत्पादन करेगी। नवीनतम और परिष्कृत तकनीक से लैस मिल गुणवत्ता, फिनिश, आयाम और अन्य सख्त मानदंडों के मामले में ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP द्वारा राउरकेला में संचालित सेल हॉकी अकादमी में कैडेटों के नामांकन के लिए चयन परीक्षण 28 जून से 1 जुलाई 2022 तक बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बैटरी टेस्ट में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 1/7/2022 के अनुसार 14 से 16 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात 1/7/2006 को या उसके बाद और 1/7/2008 से पहले। उम्मीदवारों को 27 जून 2022 की शाम बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम सेक्टर 5 राउरकेला में अपने भरे हुए आवेदन पत्र और राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित आवश्यक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ रिपोर्ट करना है। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार सक्षम सरकारी प्राधिकरण से स्वीकार किया जाएगा। सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। संस्थान या संघ या संयंत्र अधिकतम 4 खिलाड़ी भेज सकते हैं। चयन ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों को राउरकेला में निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक खिलाड़ी RSP के सहायक प्रबंधक क्रीड़ा और SHA प्रभारी श्री रघुनंदन पाढ़ी और कोच SHA श्री राजू कांत सैनी से मोबाइल नंबर 8895504751 और 8917453649 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार जब कैडेटों को SHA के दायरे में आने के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पूरी तरह से खेल पर अपना ही ध्यान केंद्रित करें। कैडेटों को SHA द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाओं में मुफ्त बोर्डिंग सुविधाएं, मासिक स्टाइपेंड, संतुलित आहार, सुसज्जित आवास, शिक्षा और अत्याधुनिक व्यायामशाला हैं। निःशुल्क खेल किट, RSP के अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार, स्थानीय स्कूल या कॉलेज में शिक्षा के लिए सहायता, प्रशिक्षण अवधि के लिए बीमा कवरेज और वर्ष में एक बार आने वाले माता पिता या अभिभावकों के लिए बस या ट्रेन के किराए व अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा कैडेटों को कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में खेलने का अवसर भी मिलेगा, जिससे उन्हें आवश्यक अनुभव प्राप्त होगा। RSP की सेल हॉकी अकादमी
को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जगत में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के उप कप्तान वीरेंद्र लाकड़ा एसएचए के एक गौरवशाली पूर्व छात्र हैं। शिलानंद लाकड़ा, जेरोम लाकड़ा, सुशील खालको, आनंद लाकड़ा, पंकज रजक, दीपक कुल्लू, एजूब एक्का, रंजन लकड़ा और जॉन जुआल टोपनो जैसे एसएचए कैडेटों ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंटों में राज्य और देश का प्रतिनिधित्व किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं ग्लोरिया महांती। ग्लोरिया महांती का जन्म 27 जून 1932 को कटक में हुआ था और जब वह बच्ची थी तब उनकी चाची ने उन्हें नृत्य और संगीत में दीक्षित किया था। नृत्य में उनकी प्रतिभा उन्हें अंततः थिएटर और सिनेमा में अभिनय के लिए खींच लाई। जब उन्होंने गुरु केलुचरण महापात्र से ओडिशी सीखी तब संगीत में उनका प्रशिक्षण राष्ट्रीय संगीत संघ कटक में था। उन्होंने गुरु कुंडला, आदिनारायण, बालकृष्ण दास, भुवनेश्वर मिश्र और बीड़ा देवी के अधीन सीखा। वह अपने प्रारंभ से 20 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो कटक में एक गायिका थीं। अगले 16 वर्षों तक इस बहुप्रतीक्षित अभिनेत्री को ओडिया, बंगाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में 100 से अधिक नाटकों में चित्रित किया गया था, जिसका मंचन प्रमुख महानगरों में किया गया। ग्लोरिया ने 1950 में पथ प्रदर्शक फिल्म श्री जगन्नाथ के साथ ओडिया सिनेमा से अपनी शुरुआत की थी। वह फिल्म और टेलीविज़न की एक व्यस्त अभिनेत्री थी। उन्होंने 1952 में प्रजातंत्र प्रचार समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ मंच अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने 1992 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और जयदेव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।